अपने मानने वालों को नहीं मिटने देती। जैसे जमाना कुरान को नहीं मिटा पाया, वो अपने मानने वालों को नहीं मिटने देती। ये कुरान के अंदर कमाल है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप तारीख उठा उठा कर पढ़ते चले जाओ। कुरान को भी मिटाने की कोशिश की और कुरान वालों को भी मिटाने की कोशिश की, मगर जमाना ना कुरान मिटा सका ना कुरान वालों को मिटा सका। अब तो बहुत है कुरान, अब तो बहुत है मुसलमान, लेकिन दुनिया में एक वक्त वो था कि बहुत थोड़े मुसलमान थे, बहुत थोड़े मुसलमान थे। एक वक्त वो भी था दुनिया में सिर्फ 4 मुसलमान थे। कितने थे? जोर से बोले। एक दिन वो भी था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 लोग कलमा पढ़ने वाले थे, सिर्फ 4। मैं चारों का नाम भी बताऊंगा आपको। बेटा मोबाइल बंद कर दो, ठीक है? कुछ अदब सीखो। मोबाइल पे मेरी तकरीबन 23,000 से ज्यादा तकरीरें हैं। आप जितना चाहो जी भर के मोबाइल में निकाल के मुझे देखना। अब तो मैं ओरिजिनल बैठा हूं तो ओरिजिनल सुनो ना मुझे। बात है कि नहीं? मैं सामने आपके हूं तो अब भी आप मोबाइल में कश्मकश कर रहे हो। अजीब मसला है भाई। आप मेरे बात जितना चाहो मोबाइल में सुन लेना। अब थोड़ी देर मुझे आप लाजमी तौर पर अपनी आंखों से देख के इन कानों से सुन लें। थोड़ा सा सुनने के बाद में दिल ठंडा हो जाएगा, फिर कल को मोबाइल में सुनते रहें। अदब बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अगर अदब नहीं हुआ ना तो अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था। एक बार नहीं, कई बार देखता। तुमने तो एक बार भी नहीं देखा नबी को। अबू जहल कई बार देखता था, लेकिन अदब नहीं था उसके दिल में। क्या नहीं था? अदब नहीं था, इसलिए वो अबू जहल होके मरा। यमन में एक नबी का आशिक रहता था, उसने कभी नबी को नहीं देखा था। नाम वैसे करनी था, मगर वो आशिकों का इमाम होकर दुनिया से गया। अदब बहुत जरूरी है। अदब बंदे को वली बना देता है। अदब बंदे को वली से गौस बना देता, कुतुब अब्दाल बना देता है। अगर अदब हो तो अबू बकर बना देता है। अगर अदब हो तो फरूक आजम बना देता है। लोगों, अगर अदब हो तो फिर इमाम आजम बना देता है। सुभान अल्लाह। नौमान को इमाम आजम बना देता है, और अगर अदब हो अहमद रजा खान को मुजद्दिद आजम बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। नारे तकबीर। अब एक बात बताऊं मैं आपको, सुनेंगे? जिस दरख्त के टहनियों पे फल होते हैं, चाहे वो आम का हो, अमरूद का हो, सेब का हो, ये किसी का भी हो, उसकी टहनियां झुकी हुई होती हैं या ऊपर को होती हैं? बोले झुकी हुई होती हैं। ठीक है? जिस शख्स के पास, जिस इंसान के पास कुछ होता है वो झुका हुआ होता है। समझ रहे हैं आप? ये जिहालत है, अकड़ के चलना, लोगों से अकड़ के बात करना, लोगों से सख्त ट्यून में बात करना, लोगों से टेढ़ी भेड़ी बात करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को जलील करना, लोगों को बेअदबी के साथ बात करना, ये कमाल की बात नहीं है, ये जिहालत की बात है। इससे पता चलता है कि इसके पास कुछ नहीं है। जिन शाखों पे फल होते हैं वो शाखें झुकी हुई होती हैं। बात समझ में नहीं? बाज आदमी जाहिल की जिहालत की गठरिया उसके सर पे होती है और वो अकड़ता है लोगों से और समझता है कि मैं दादा हूं, जबकि वो दादा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए कि वो अकड़ रहा है, लेकिन न अल्लाह की नजर में उसकी कोई औकात है, न दुनिया वालों की नजर में कोई औकात है। जाहिरी तौर पर दुनिया वाले उससे कुछ ना कहते हो, मगर पीछे जरूर कहते हैं यार ये आदमी अच्छा नहीं है। पीछे जरूर कहते हैं। इसलिए अल्लाह की मखलूक से कभी ना अकड़ो।
अल्लाह की मखलूक की कभी बेअदबी ना करो, हर एक से अदब के साथ पेश आओ। हो सकता है ये अदब तुझे बहुत ऊंचा उठा के ले जाए, बहुत ऊंचा उठा के ले जाए। बहुत से शागिर्द भी ऐसे होते हैं अपने उस्तादों से अकड़ते हैं, उस्तादों से लड़ते हैं, उस्तादों की बदतमीजी करते हैं। वो अगर 10 साल भी पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़े या मदरसे में पढ़े या कॉलेज में पढ़े, वो बेअदबी जरूर करते हैं, उस वक्त दादागिरी जरूर दिखाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल और कॉलेज से निकलते तो कोरे गए थे कोरे निकलते हैं, कुछ लेके नहीं निकलते। लोगों अपने सीनों को इल्म से भर के वही निकलते हैं जो उस्तादों का अदब करते हैं, और जब वो अदब करते हैं तो अल्लाह उन्हें इस काबिल बना देता है कि फिर जमाना उनका अदब करता है, जमाना उनका अदब करता है। समझ रहे हैं? बहुत से लोगों के अंदर ये आदत है कि वो मौलवियों को भी बदतमीज बोल देते हैं। वो सोचते हैं मौलवी हमारा क्या करेगा, मौलवी तो तेरा कुछ नहीं करेगा मगर अल्लाह तेरा बहुत कुछ कर लेगा। बात समझ रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे इमामों को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे कि वलियों तक को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे बुजुर्गों को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि महल्ले में या बस्ती के लोगों को बदतमीज बोल देते हैं। अगर थोड़ी सी उनके पास पावर है तो वो पावर के नशे में बदतमीज बोल देते हैं। मगर लोगों तुम्हें पता नहीं है इनकी ये बदतमीज बोलना भी मैदान महशर में इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा, क्या पता जिसको तुमने बदतमीज बोला, किसी गरीब का तुमने दिल दुखाया, उसके दिल से आह निकल गई और वो आह बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह की कसम तुम तबाह होकर रह जाओगे, तबाह। किसी की आह कभी ना लिया, किसी की आह कभी ना लिया। आहें बहुत खतरनाक होती हैं। गरीबों के दिल के जो धुएं होते हैं ना, खुदा की कसम वो अमीरों के नशेमन को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनकी कोठियों में आग लगा देते हैं। इसलिए किसी के दिल को ना दुखाओ, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी की बद्दुआ लेने की कोशिश ना करना। अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो उस ताकत को मजलूमों की आस बनाना, गरीबों की मदद में इस्तेमाल करना, कमजोरों की मदद करने में इस्तेमाल करना, कमजोरों को दबाने में कभी इस्तेमाल ना करना। समझ रहे हैं? एक अल्लाह वाला, अरे भाई इधर खामोश हो जाओ यार, आप लोग खामोश हो जाएं। देखो अगर आप खामोश नहीं होंगे ना तो फिर तकरीर कैसे हो पाएगी। इसलिए कि जो तकरीर चल रही है मैं बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो आप लोग कम से कम मेरा साथ दो ताकि मैं आपको सुना सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार मैं जो तकरीर आज कर रहा हूँ तो वो उन लोगों में कर रहा हूँ कि जो लोग तकरीर सुनने आते हैं। ऐसा लग रहा है कि तकरीर हो रही है कहीं मेले में मैं चला गया हूँ। मेले में होता है ना जिसका जो जी चाहता वो करता है। लोगों ये मेला नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की महफिल, ये मेला नहीं है। और नौजवान इधर को दांत फाड़ लो, इधर देखो, इधर दांत काय को फाड़ लो, अजीब मसला है। ये कोई मेला नहीं है, मुस्तफा की महफिल। एक अल्लाह वाला निकला, अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा है, उधर से एक जोड़ा आ रहा, जोड़ा कपल जानते हो, दूसरे एक दूसरे मोहब्बत करने वाला, वो जोड़ा आ रहा। अजीब नशे में चूर है ये कपल। इस अल्लाह के वली के कदमों से गुबार उठा और इस कपल के कपड़ों पे जाके लग गया। लड़की ने शिकायत की अपने महबूब से, ये कौन दीवाना है, ये कौन बूढ़ा है, ये कौन पागल है, इसके उठे हुए गुबार से मेरे कपड़े गंदे हो गए। वो नशे में चूर था, उसने हाथ उठाया, अल्लाह वाले को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अल्लाह वाले की शान कुछ नहीं कहा उसने, थप्पड़ खाया, आगे निकल गया। आगे निकला, हलवाई अपनी दुकान में दूध कढ़ाई में गर्म कर रहा था। हलवाई ने कहा बाबा दूध पियोगे? कहा बेटा पिला दे। एक गिलास दूध उसने दिया, इसने दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला तेरी भी क्या शान है, कभी थप्पड़ खिलाता है, कभी दूध पिलाता है, वो भी शुक्र अदा किया।
ये दूध पी के इधर से वापस आ रहा था, उधर से वो कपल फिर आ रहा था। मगर शान ये है कि ये अल्लाह वाला दूध पी के आ रहा था, दिल मुतमईन था। वो कपल आ रहा था जिसने चांटा मारा था, वो अजीब इत्तेफाक हुआ, ठोकर लगी, गिरा, वो हाथी टूट गया। अल्लाह से ज्यादा पावर किसी की नहीं है। अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ के ना चलो। अल्लाह फरमाता तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक नापाक कतरे से पैदा किए गए जो पीठ से निकलता है मर्द। वो नापाक कतरा अगर कपड़े पे लग जाए तो नमाज ना हो। उस नापाक कतरे से अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, ये हमारी औकात है। और अल्लाह फरमा रहा है कि तुम अपने हुस्नों पे, अपनी जवानियों पे, अपनी खूबसूरतियों पे नाज करो, इस पे नाज ना करो। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन में फिर नीचे की तरफ तुम्हें भेज दूंगा, नीचे की तरफ लौटा दूंगा। अगर जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, अगर हुस्न है तो कब्र में तेरी गालों की गोश्त को मिट्टी खा जाएगा। वो भी तो वक्त आएगा ना। जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं आएगा। ये जो तेरा हुस्न है इसको कब्र के कीड़े भी खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे। तो नशा किस बात का, गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का। लोगों इसका हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ देखा, अल्लाह वाले ने कहा क्या हो गया। ये कपल इस अल्लाह वाले के कदमों पे गिर गया, हुजूर माफ कर दे, जिस हाथ से मैंने थप्पड़ मारा था वो हाथ ही टूट गया, मुझे माफ कर दे। पता नहीं आपकी बददुआ तो नहीं लग गई। अल्लाह वाले ने कहा, वो लड़की माफी मांग रही थी, कहने लगे चुप जा, तेरा बीच में बोलने का मामला नहीं है, ये मामला महबूबों का है। लड़की बोली क्या हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे पैर से गुबार उठा, तेरे महबूब को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मार दिया, और जब मेरे महबूब खुदा को जलाल आया उसने हाथ ही तोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद। ये तो मामला चाहत का है। लोगों जो कमजोर है, जिसे सता रहे हो सकता है कि उसका मामला अल्लाह से इतना करीबी है, उधर उसकी दिल से आह निकले, बाबे इजाबत से टकरा जाए, तू तबाह बर्बाद हो, तबाह बर्बाद हो जाए। भाई स्टेज की चाय खत्म करो। ये लोग ऐसे इस चाय को भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है। इनको ये पता नहीं है, ये ऐसे देख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका डिस्टर्ब नहीं चाहता, अगर आप डिस्टर्ब करते रहेंगे तकरीर नहीं करके दूंगा मैं बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं, आप बिल्कुल बोले नहीं, बात नहीं करें आपस में। हाँ बिल्कुल आप अगर आप इस तरीके से करेंगे मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरी जो तकरीर होती है वो आवाम से मिलजुल के होती है। आप मुझसे मिल के सुनेंगे तभी हो पाएगी, वरना मुझे कुछ याद ही नहीं आएगा। तवज्जो फरमाते जाएं, किसी के दिल को ना दुखाना। शहरों के अंदर लोग क्यों खुशहाल होते हैं सुने आप। शहर में रोजी सबसे पहले मिलती है, देहात में बाद में। जबकि धान देहात में पैदा हो रहा है, गेहूं देहात में पैदा हो रहा है, गन्ना देहात में, लेकिन चाय अच्छी शहर का पीता है। चावल देहात में लंबा शहरी खाता है, देहात में इतना लंबा चावल नहीं खाएगा, शहर में लंबा खाएगा। मैं सही बता रहा हूं आपको। देहात में रोजी इतनी आला नहीं मिलती जितनी आला शहरियों को, और देहात में पहले रोजी नहीं बल्कि पहले रोजी शहर में, जबकि शहर में पैदा नहीं होती। वजह क्या है, वजह सुने। शहर में इंसान को इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे की बदी गीबत चुगली करता फिरे, उसे अपने काम से काम है। गांव में चौराहे पे बैठ के ये हिसाब लगा रहा है, ये मोटरसाइकिल से जा रहा है तो आई कहां से। मैं सही बता रहा हूँ, आई कहां से। अरे आ गई होगी, तुझे क्या टेंशन, अपना देखना। मौलाना ने ये सफेद कुर्ता पहना, बड़े मजे मार रहे हैं मौलाना। मैं ये कह रहा हूं कि तू दुनिया का हिसाब लगाने वाला होता कौन है। अरे देने वाला खुदा है, तू कौन होता है। शहर में मतलब नहीं है,
न शहर की औरतों को न शहर के मर्दों को। वो अगर मजदूरी भी करने जा रहा, दिन भर रक्षा चला के शाम को अपने बच्चों में आके खाना खाकर सो जाए। समझ रहे हैं आप? शहर में बुराइयां जरूर है मगर उससे ज्यादा अच्छे काम भी होते हैं। समझ रहे हैं आप? गांव में गुंडई, दबंगई, दहशतगर्दी, चौधराहट, नंबरदारी सब गांव में चलती है। शहर में नहीं है इतना टाइम। समझ लें आप? नहीं है इतना टाइम। इसलिए लोगों, शहर के अंदर मामले ये है कि सुकून ज्यादा रहेगा। और कान खोल के सुन लीजिए, दूसरे की बुराई और गीबत करने से आदमी अपनी रोजी को कम करता है। आप किसी की गीबत और चुगली और बुराई करके किसी की रोजी को रोक नहीं सकते। अगर अल्लाह ने किसी को करोड़पति बना दिया, तू हसद कर, हसद करके मर जा, मर के जल जा, जल के तबाह हो जा, बर्बाद हो जा। तेरे हसद करने से अल्लाह उसकी रोजी में कमी नहीं करेगा। गांव में हसद बहुत ज्यादा, शहर में नहीं है भाइयों। आप शहर में देखना 5 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, बराबर में झोपड़ी होगी, और वो झोपड़ी वाला और 5 मंजिल बिल्डिंग वाला बहुत अच्छे से मिलते होंगे। गांव के अंदर ये अगर किसी ने बना लिया अच्छा मकान, तो पूरा मोहल्ला तो उससे खार खा ही रहा है। क्यों बना लिया? हकीकत बता रहा हूं मैं, बड़ा मसला है भाई। मौलाना अगर गरीब है तो उससे कोई बात करने तैयार नहीं है कि भाई मौलाना पे क्या रखा है, इससे क्या करूं बात करके। मौलाना पे 4 पैसे आ गए तो हसद में उससे बोलने तैयार नहीं है। यही सबका मामला है। लोगों, हसद कभी ना करना। अगर किसी से हसद करोगे तुम्हारी रोजी कम होगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी हसद ना करना, रश करना, रश, हसद नहीं, रश। या अल्लाह, तेरा क्या कुदरत है कि तूने मेरे भाई को इतना नवाजा है। मेरे मौला, अगर तूने इसे नवाजा है तो मुझे भी नवाज दे। तो क्या उसके खजाने में कमी है? अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम्हारे पूरे गांव को मालदार बना दिया, गोल्ड, मेरी जेब से क्या गया? बता दो मुझे। कुछ नहीं गया ना। और वो चाहे तो मुझे भी कर देगा मालदार, कर देगा कि नहीं कर देगा? और मैं जलूं के गोट को क्यों माल मिल गया, क्यों माल मिल गया, क्यों माल गया, गोट वाले क्यों मालदार हो गए? तो भाई मैं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, मगर अल्लाह से डायरेक्ट दुश्मनी कर ली मैंने। कर ली कि नहीं कर ली? देने वाला वो है और उसके देने में मैं कह रहा हूँ ये क्यों दे दिया। ये बात समझ रहे कि समझ रहे? मैं किसी को भी कोई चीज दे दूं, आप कहे भाई आपने क्यों दे दी, तो मैं उससे मैं कहूंगा तू कौन होता मैंने दे दी। यही कहूंगा कि नहीं कहूंगा? आप कहोगे हजरत आपने उनको तो दे दिया, थोड़ा बहुत हमें भी दे दे, तो हो सकता है आपको भी दे दो, है कि नहीं है? एक चिराग है, अल्लाह ने चिराग बनाया, उस चिराग से 1000 चिराग जला लो, चिराग में कभी नहीं आएगी। 1000 और जला लो, उसकी रोशनी फिर भी इतनी रहेगी। जब चिराग कम नहीं होती रोशनी, तो अल्लाह का खजाना खत्म हो जाएगा। तो तू जल क्यों रहा? मांगना, जल क्यों रहा? मांग ले, या अल्लाह तूने मेरे भाई को दिया, मुझे भी दे दे। और एक बात और सुने, कभी किसी गरीब का मजाक ना बनाना। ये भी तकरीर शुरू करने से पहले की बातें कर रहा हूं मैं, उससे अभी तकरीर शुरू करूंगा मैं। हाँ, अब तवज्जो करें आप। कभी किसी का मजाक ना बनाना, कभी किसी गरीब को कमतर न समझना, कभी किसी कमजोर को कमतर न समझना। जलसे में आने वालों, कुछ पता नहीं है कि अल्लाह ने जिसे गरीब किया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे अमीर कर दे और तुझे गरीब कर दे। ऐसा भी हो गया, हो गया। कभी किसी साइल को ना झलकना। वो अम्मा साइला फला तन्हा, अगर कोई साइल आए ना मांगने वाला, उसे झड़कना। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा हट्टा कट्टा तू तो यार, तुझे कैसे दे। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मैं फला जगह से आया हूं, मुझे यार एक वक्त का खाना दे दो, तो पूरी इनकारी करने लगते जैसे सीबीआई बिठा दी। कहाँ रहते हो, कौन सी बस्ती में रहते हो? और भाई तुम तो, अरे यार क्या मतलब है, तुम 50 का नोट देके इसके एक वक्त का खाने का काम खत्म करना। पूरी सीबीआई क्यों निकाल रहा है, क्यों जलील कर रहा है? क्या मालूम वो वाकई में हाजतमंद हो, और अगर वो हाजतमंद नहीं भी है, तेरे आगे उसने यार 10 सवाल फैलाई दिया तो अब दे दे।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि तूने तेरी जबान से सख्त जुमले निकल गए, और अगर सख्त जुमले निकल गए, इसके दिल को तकलीफ हो गई, तो कहीं ऐसा ना हो तू तबाह होकर रह जाए। तू देने के काबिल ही ना रह सकता। बहुत से लोग देते तो जलील करके देते, रुस्वा करके देते ना। सुने, मैं एक दिन तारीख पढ़ रहा था, समरकंदो बुखारा की नाम सुना होगा आपने, समरकंदो बुखारा का। समरकंद में कहत पड़ गया। कहत जानते हैं, बारिशें पहले नहीं होती थी तो जमीन से सब्जियां नहीं उगती थी, फल और अनाज नहीं उगते थे, लोग भूख से मरने लगते थे। कहत पड़ा, कहत पड़ा, लोग हिजरत कर करके समरकंद से दूसरे शहरों को जाने लगे। एक सैयदजादी आले रसूल बेवा खातून थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, समरकंद से हिजरत करके ये बुखारा चली गई। अब तुम बोलना शुरू हुई, खामोश हो जाओ। मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, अब ये तकरीर बोलने की नहीं, अब सुनने की। समरकंद में जब कहत पड़ा तो एक बेवा खातून जो सैयद आले रसूल है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये भी हिजरत करके बुखारा चली गई। भूखी थी, सफर किया था, थकी थी, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। वहां जाके ना कोई बिजनेस था, ना कोई घर था, ना कोई मकान था, ना कोई आसरा था, बच्चों को क्या खिलाती। बच्चे बार बार माँ से खाना मांग रहे थे, बच्चों को क्या खिलाती। अपने बच्चों को पेड़ की छांव में बिठा के कहने लगी, बच्चों थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके लाती हूँ, हो सकता है कोई तो होगा, एक वक्त का खाना दे दे ताकि पेट की आग बुझ जाए। अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे बिछाया, दरख्त की छांव में बिठा के। ये सैयदजादी हिजाब किए हुए है, लोगों नकाब लगाए हुए है, एक मुसलमान की दुकान पर पहुंची, कहने लगी, तूने तो मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो कुरान भी पढ़ता है, तू तो नमाज़ें भी पढ़ता है, तू तो अपने आप को मुसलमान कहता है। मैं एक सैयदजादी हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं चमन ज़हरा की एक कली हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, समरकंद में बहुत बड़ा कहत पड़ा है, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। मैं तो अपने आप को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, उनका बिलखना नहीं देखा जाता, उनकी भूख नहीं देखी जाती। ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, मुझे इतना दे दे कि अपने बच्चों को दो वक्त का खाना खिला सको, ताकि उनकी तड़प खत्म हो जाए, उनकी बेकरारी खत्म हो जाए। इसकी दुकान पर जाके खड़ी हुई, वाकई ये कलमा पढ़ने वाला था, नमाज़ें भी पढ़ता था, लेकिन पता क्या जवाब दिया इसने? कहने लगा, मैं दे तो दूं, मगर ये क्या गारंटी है कि तुम सैयदजादी हो? क्या गारंटी है कि तुम सैयद भी हो कि नहीं हो? एक मसला सुन ले, कोई अपने आप को सैयद बता रहा है और आपको उसकी तहकीक नहीं कि है कि नहीं है, तो आप सैयद मान लो, और आपको तहकीक है कि ये सैयद नहीं है तो मुखालफत करो। ऐसा नहीं है कि सब सैयद साहब करे तो आप भी सैयद ही कहने लगे, आपको तो पता है ना कि नहीं है ये, तो मुखालफत करो, सैयद नहीं है तू। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और आपको पता नहीं है कि सैयद है कि नहीं है, उसने कहा मैं सैयद हूं तो आप मानो, चाहे वो नहीं है उसका गुनाह उस पर है। समझ में आ गया मसला? कहने लगी, मैं सैयदजादी हूं। कहा, क्या गारंटी है, कुछ प्रूफ दिखाओ। कहने लगी, मैं अपना घर छोड़ के आई हूं, अपना मकान छोड़ के आई हूं, मैं क्या प्रूफ दिखाऊं? इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ भूख है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी दुकान को छोड़ा, किसी दूसरे की पे चली गई। अब जिसकी दुकान पे पहुंची है मुसलमान नहीं है कि यहूदी था, मगर ये तौरात किताब का आलिम, इसने तौरात को पढ़ा था, और तौरात किताब के अंदर आखिरी नबी की निशानियां बताई गई। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह।
आखिरी नबी की निशानियां बताई गई है। तौरात के अंदर रसूल के बारे में भी बताया गया, आले रसूल के बारे में भी बताया गया, अहले बैत के बारे में भी बताया गया। लोगों जैसे ही कहा मैं सैयद सादी हो, ये यहूदी खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, हाय मेरे, हाय मैं अपनी अजमत पे कुर्बान, अपने नसीबे पे कुर्बान, एक सैयद सादी मेरी दुकान पे आई है। कहने लगा मखदूमा आप यहाँ खड़ी ना हो, आपका मकाम यहाँ नहीं है, आपका मकाम मेरा घर है। अपने बच्चों को लो, मेरे घर में चलो, मेरे घर में मेहमान बन जाओ। मेरे घर में मेहमान बन जाओ। ए मखदूमा आप यहाँ खड़ी अच्छी नहीं लगती, आप तो शहजादी है और शहजादी बाजार में खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। शहजादी तो महल की मालकिन होती है। मेरा घर, मेरी कुटिया, मेरी झोपड़ी आपके लिए हाजिर है, मेरा मैन कमरा आपके लिए हाजिर है। बच्चों को लेकर चलो, मैं वही खिदमत करूंगा, जितने दिन चाहो रुक जाना, जितने दिन चाहो मेहमान नवाजी करना। कहने लगा, ए सैयदजादी मैंने तौरात में पढ़ा है आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि नबी और नबी के घर वाले खुद फाके से भी रहेंगे मगर भूखों को खाना खिलाते रहेंगे। तुम तो वो हो कि तुम तो भूखों को खुद पेट से पत्थर बांध लेते हो और भूखों को खाने खिलाते हो। तुम तो खुद वो हो। मैं समझता हूं शहजादी, बच्चों की भूख ने तुझको रुकने ना दिया, लेकिन तू अपनी भूख की बात होती तो शायद सवा लाख। हाय हाय अपने घर ले गया, दुकान बंद कर दिया और घर ले जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, मेरा जो खास कमरा है उसमें इतर छिड़क दे। हाय हाय मेहमान नवाजी भी दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल सी, आ जाओ भी मेरे घर पे आ गए खाना खा के चले जाना। एक होता है कि दिल बिछा देना मेहमान नवाजी के लिए। एक होता है नॉर्मल सा आना, भाई हजरत चाय पी के चले जाओ, खाना खा के, एक ये हो गए मेहमान नवाजी। और एक होता है दिल बिछा देना। इसने दिल बिछा दिया। हाय कहने लगा अपनी बेगम से, बेगम मेरे खास कमरे को साफ करके पोंछा लगा के इतर छिड़क दो। कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी मेहमान आए हैं। कहने लगी आज तक तो तूने किसी के लिए अतर नहीं छिड़कवाया था, कैसा मेहमान आया है? तो कहने लगा ये ऐसा मेहमान है जो कायनात के मालिक हैं। वो मेहमान आए हैं जो दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। वो मेहमान है। ये जुमला हजरत ज़ैनब ने भी यजीद के दरबार में बोला, नहीं हजरत फिज़्ज़ा ने भी यजीद के दरबार में बोला। जब यजीद के सामने हजरत ज़ैनब को और असीराने करबला को और हुसैन की बेटी को, हुसैन के सरे मुबारक को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जकड़ के और कैदी बना के जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद ने कहा था कैदी कहाँ है, मेरे सामने लाओ। तो हजरत फिज़्ज़ा जो हजरत फातिमा की कनीज हैं वो जलाल में आ गई और यजीद से कहने लगी, ओ कुत्ते अपने दिमाग का इलाज कर, ओ कुत्ते अपने दिल का इलाज कर। तो जिन्हें कैदी कहता है रब्बे काबा की कसम ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक है। जिन्हें तो कैदी कहता है ये कैदी नहीं है दुनिया और जन्नत के मालिक है। हाय अपनी बीवी से ये यहूदी बोला तुझे पता नहीं है शहजादी ये मुस्तफा आई है, चमने ज़हरा की कली आई है। लोगों इसने अपने कमरे को खास तरीके से तैयार किया, अतर लगा के मुअत्तर कर दिया। शहजादी से बोला मेरे कमरे में विराजमान हो जाओ। शहजादी जब कमरे में आ गई कहने लगा, ओ शहजादी मैंने कमरे को पोंछा लगा दिया, नमाज भी पढ़ सकती है, मैंने पोंछा लगा दिया है, नमाज भी पढ़ सकती हो। और कहने लगा अब दुकान नहीं खुलेगी जब तक आप मेहमान नवाजी में रहेंगे, अब नहीं खुलेगी दुकान। दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहने लगा मैं खादिम की हैसियत से खड़ा हूँ, दरवाजा बंद कर लें और खाना खा के आराम कर लें, जब जब जरूरत हो पूरी रात अवेलेबल रहूंगा, खाली कुंडी खटखटा देना ये गुलाम हाजिर हो जाए। अगर गर्म पानी की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, ठंडे की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, जो चाहिए शहजादी बोल देना। आज मेरा नसीबा है कि आप मेरी मेहमान बनी हो।
गई, खाना खाया, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ ये सैयदजादी ने आराम के लिए लंबी सांस ली दी और आराम में चली गई। और ये अपने दरवाजे पर खड़ा, खड़े 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 आधी रात आ गई। इंसान है, बशरी तकादे हैं, दिन भर का थका है, खड़े 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 ऊँग आने लगी। ऊँग समझते, नींद के झोंके आने लगे, थका हुआ था। बैठ गया, बैठा तो हल्की सी ऊँग ज्यादा आ गई। क्या आ गई? अचानक से सुबह हुई, फजर का वक्त था। इसकी आंख खुली घबरा कर, इसके दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इसने आवाज लगाई, कौन? तो कहने लगा, दरवाजे पर तो आ, मैं बहुत जरूरी काम से आया। जब ये यहूदी दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखा? वही मुसलमान खड़ा है कि जिसने अपने दरवाजे से इस सैयदानी को धुतकारा था। यहूदी बोला, क्यों आए हो? बाज आदमी अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान। को कान खोल के सुनो, मुसलमान नाम से नहीं होता, दिल से होता है। दिल भी तो मुसलमान कर, तू अपना नाम ही मुसलमान कर लिया, दिल भी मुसलमान कर ले। समझ रहे हैं कि नहीं?